लास्ट लेक्चर में हमने आपको हायर ऑर्डर का मतलब समझाया था कि हायर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखो, करना कुछ नहीं होता है, जितना डेरिवेटिव अब तक आप सीख चुके हो उन्हीं को यूज करना होता है, नया कुछ भी नहीं है। वही प्रोडक्ट रूल रहेगा, वही क्वेश्चन रूल, वही चेन रूल रहेगा, सब कुछ वही होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, पहले देखो कि हम डेरिवेटिव करते कैसे हैं। अब जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आ गया कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, और तुम्हारे एग्जाम में पूछ दिया 2 नंबर में क्वेश्चन कि फाइंड करो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, या तुमसे ये पूछ दिया गया कि d3y अपॉन dx क्यूब क्या होगा। अगर तुम्हें पिछला लेक्चर तुमने देखा, तुम देखते ही पता चल जाएगा कि d3y लिखने का मतलब ऑर्डर 3 हो गया, यानी हमें इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, अपने आप d3y अपॉन dx क्यूब आ जाएगा। तो 3 बार अगर डिफरेंशिएट करना है, अब यहां देखो इसका सॉल्यूशन देखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ये तो गिवन है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। पहली बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल रहेगा, क्योंकि ये 2 फंक्शन इनटू में है। इतना पढ़ने के बाद ही कुछ बच्चों से गलती हो जाती है, यानी y डैश यही है dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, एक्स क्यूब को बाहर रखा इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स को बाहर रखा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3, यही तो है प्रोडक्ट रूल 3x स्क्वायर। अब एक x से ये कट जाएगा तो x स्क्वायर आ गया, और यहां पे आ गया 3x स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स। चलो करो, दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्या जरूरी है एक्स स्क्वायर को कॉमन करने का और कॉम्प्लिकेटिव बनेगा, करते जाओ। दोबारा जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो यहाँ पे y डैश जो है ये y डबल डैश बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और 3 बाहर, और यहाँ लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर बाहर, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो लॉग एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक x से एक x कट गया, और हमें मिल गया 2x प्लस 3 इंटू, यहाँ पे x बच गया, और यहाँ क्या बचा 2x इंटू लॉग एक्स। अरे क्या 3 इंटू करके लिखो इसको, 2x प्लस 3x, और 3 से इसका इंटू करोगे 6x लॉग एक्स। अरे जब 2x 3x है, एक प्रजाति का है, तो जोड़ दो ना, 5x कर दो प्लस 6x इंटू में लॉग एक्स, ये मिला y डबल डैश। अगर डबल डेरिवेटिव निकालना होता तो यहीं पे x कॉमन करके छोड़ देते, ये आंसर हो जाता। हमें निकालना है ट्रिपल डेरिवेटिव, d3y अपॉन dx क्यों निकालना है, दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एक बार और, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y ट्रिपल डैश। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, और 6 कांस्टेंट हो गया, और बाकी में लगा दिया प्रोडक्ट रूल, x को बाहर रखा तो log x का 1 बाई एक्स प्लस log x को बाहर रखा, x का हो गया 1। काम हो गया खत्म। हमने y ट्रिपल डैश का मतलब d3y अपॉन dx क्यू निकाल दिया। क्या निकाला 5 प्लस 6 का 1 से इंटू 6 हो गया, और 6 का log x हो गया 6 log x, यानी 6 और 5 हो गया 11 प्लस में 6 log x, और ये हमारा आंसर हो गया। अब ये बताओ कि इसमें हमने नया कुछ किया है क्या, कुछ भी नया नहीं किया। तो देखो, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए। अब जैसे यहाँ पे दिक्कत फंसती है, कब फंसती है दिखाता हूं, मैं अभी दिखाता हूं, ध्यान से देखो। अगर यही फंक्शन जो अभी नॉर्मल सा फंक्शन हमने किया, अगर यही फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन होता तो प्रॉब्लम फंस जाती। पैरामेट्रिक फंक्शन से तुम ऑलरेडी परिचित हो, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। और अगर यहां दिया हुआ है कि फाइंड करो कि d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। जल्दीबाजी में अगर प्रैक्टिस नहीं है भूल जाएंगे, और उस चीज को लिखना दिमाग से स्किप कर जाएगा। क्या अब तुम कहोगे क्या, एकदम बताएंगे और स्माइली के साथ बताएंगे। ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन पहले देखो।
अगर मान लो कि दो पार्ट इसमें कर दिया, पहला पार्ट कर दिया d2y/dx² निकालो, और दूसरा पार्ट कर दिया कि d2y/dx² तो निकालो, लेकिन तब जब x का वैल्यू π/4 हो या थीटा का वैल्यू π/4 हो। कैसे करोगे ध्यान से देखो, यही पे ध्यान देना है। अब जैसे ये x = a sin थीटा है और यहाँ पे y = b cos थीटा है। तीसरा वेरिएबल इसमें क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन में तीसरा वेरिएबल तो होता है ना, ये पढ़ाया था डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, तुम में से कम बच्चों ने देखा, उसको देखो, तीसरा वेरिएबल का पता चल जाएगा। तीसरा वेरिएबल इसमें है थीटा, यानी हम इन दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। और थीटा के रेस्पेक्ट में जब x का डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा dx/d थीटा। ये कांस्टेंट हो गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, ये भी समझने वाली बात है। एकदम cos थीटा होगा, ये तो फॉर्मूला लग गया, लेकिन वही अगर साइन थीटा का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, चेन लग जाएगा। हाँ, साइन का cos थीटा तो लिख दो, इनटू में थीटा का भी करना पड़ेगा, dθ/dx। ध्यान रखना इस बात का। अगर तुम साइन थीटा का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करते हो तब क्या होगा, सेम ऐसे ही चेन लगेगा, साइन का हो जाएगा cos थीटा और थीटा का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो हो जाएगा dθ/dy। बात एकदम छोटी सी है, लेकिन इन बातों पे बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, देना चाहिए ध्यान। यहां देखो, ये तो निकल गया dx/d थीटा, ए कांस्टेंट हो गया, साइन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे cos थीटा आ गया। यहां से निकल गया dy/d थीटा, बी कांस्टेंट हो गया और cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। अब निकालो यहां से dy/dx, जैसा पैरामेट्रिक फंक्शन के एक ऑर्डर डेरिवेटिव में किया करते थे। जब dy/dx निकालना होता था कैसे निकालते थे, भूल गए हो तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। उसके बाद यहां आना, इसमें क्या था, dy/dx अगर निकालना है तो dy/d थीटा को हम ऊपर लिख देंगे, यानी माइनस b साइन थीटा को ऊपर लिख देंगे और dx/d थीटा को नीचे लिख देंगे, क्योंकि जब इसके अपॉन में इतना करोगे तो dy/dx आ जाएगा। क्या बन गया, ये माइनस b/a बन गया और साइन अपॉन कॉस हो गया tan थीटा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d2y/dx²। और d2y/dx² कब निकलेगा, ये सबको पता है कि dy/dx का x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तब निकलेगा d2y/dx²। ऐसा नहीं है कि x के रेस्पेक्ट में करोगे तभी निकलेगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो भी आ जाएगा, इन्हीं की तरह चेन बन जाएगा, d2y/dx² तो बनेगा, इनटू में थीटा के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो कुछ और भी आएगा, वहां तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी करेंगे। फिलहाल यहां हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ विद रेस्पेक्ट टू x। इससे क्या होगा, dy/dx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा d2y/dx² माइनस b/a कांस्टेंट हो गया बाहर, और tan थीटा का डेरिवेटिव अब x के रेस्पेक्ट में करना है। समझो जरा, tan थीटा का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, tan थीटा का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, tan का हो गया sec² थीटा और फिर थीटा का क्या होगा, dθ/dx। पूरा तभी मिटाया मैंने। और तुम में से मैक्सिमम बच्चे ये चीज भूल जाते हैं, dθ/dx लगाना भूल जाते हैं, तो मैं उनको राय दूंगा कि इस स्माइली को देखो और याद रखो। ये गलती होती है, स्माइली याद रखना, सर ने एक बार स्माइली बनाया था, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पे माइनस b/a कांस्टेंट हो गया, tan थीटा का डेरिवेटिव हो गया sec² थीटा, इनटू में ये dθ/dx लगाना मत भूलना, स्माइली को याद रखना। यही गलतियां होती है जब दोबारा बच्चे डिफरेंशिएट करते हैं तब।
अब तो नहीं करोगे गलती। अब यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स, यहाँ पे ढूंढो वैल्यू। अगर ये डी एक्स अपॉन डी थीटा है तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। यानी ये हो गया माइनस बी अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू, इसको उलट दोगे तो 1 अपॉन ए कॉस थीटा हो गया। हो तो गया, ये कॉस ऊपर जाके सेक बन जाएगा और सेक इस सेक स्क्वायर को क्या बना देगा, बी सेक क्यूब थीटा बना देगा और a इंटू ए नीचे ए स्क्वायर बना देगा। ये हमने निकाल दिया क्या, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अगर दूसरा पार्ट बोलता है, ये तो बहुत आसान था, सेक क्यूब नहीं बनाते, यहीं पे थीटा डाल देते π/4। क्या कर रहे हैं कि d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब निकालो जब थीटा π/4 हो। डालो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर हो गया और सेक क्यूब थीटा π/4 डाल दो अपॉन कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं है, और सेक π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2, और इसका हो गया होल क्यूब, और √2 को 3 बार इंटू करोगे तो क्या होगा, 2√2, बिल्कुल सही। माइनस का 2√2 इंटू बी अपॉन में ए स्क्वायर, ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो पैरामेट्रिक फंक्शन जब आ जाए तो उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डबल डेरिवेटिव इस तरीके से करते हैं, जो तरीका मैंने तुम लोग को अभी बताया। अब इसमें देखो, इसमें अब कुछ नहीं बताना, बेसिक चीजें मैं तुम लोग को बता दिया, इतना ध्यान रखोगे और एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चंस करोगे, आराम से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब मैं सीधे ट्रिक बताऊंगा और इतने बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि तुम प्रूव जब करने जाओगे, प्रूव जब करने बैठोगे, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली प्रूव हो जाएगा। और ये बात समझ में, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।